सुजाता नाम की एक विधवा महिला अपने गांव के एक सुदूर कोने में स्थित एक पुरानी झोपड़ी में निवास करती थी। उसकी आयु मात्र 26 वर्ष थी, किंतु जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। पति की मृत्यु के बाद वह अकेलेपन और समाज की उपेक्षा से टूटकर स्वयं को दुनिया से बिल्कुल अलग थलग कर चुकी थी। उसकी दिनचर्या पूजा पाठ में लीन रहने और बीते हुए सुनहरे दिनों की यादों में खोए रहने में ही गुजरती थी। महाशिवरात्रि के अवसर पर गांव में एक भव्य मेला लगा, जहां एक नागा साधु का आगमन हुआ। यह साधु अपनी कठोर तपस्या और गहन साधना के लिए दूर दूर तक विख्यात थे। सुजाता ने पहली बार साधु के दर्शन किए और उनकी आंखों में ऐसी करुणा और गहन शांति का अनुभव किया जैसा उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। मेले के समाप्त होने के बाद उसने साधु से मिलने का साहस जुटाया और उनके आश्रम तक जा पहुंची। साधु ने बड़ी गहनता और धैर्यपूर्वक उसकी व्यथा सुनी और उसे शिव भक्ति के माध्यम से आत्मा की शांति खोजने का मार्ग दिखाया। सुजाता ने साधु के उपदेशों को अपने जीवन का आधार बनाया और उसके जीवन को एक नई दिशा मिल गई। धीरे धीरे वह अपनी पीड़ा के भार को हल्का महसूस करने लगी और साधु के संग नियमित रूप से समय बिताने लगी। साधु के शब्दों में उसे सुकून और दिलासा मिलने लगा और वह पहले की तरह न तो दुखी महसूस करती थी और न ही उतनी अकेली। समय के साथ सुजाता और नागा साधु के बीच एक अनकहा अदृश्य भावनात्मक जुड़ाव पनपने लगा। सुजाता का आश्रम जाना अब केवल आध्यात्मिक साधना का माध्यम नहीं रहा, बल्कि साधु के सान्निध्य में बिताए जाने वाले सुखद क्षणों का भी कारण बन गया। नागा साधु, जो अब तक सांसारिक मोह माया से पूर्णतः विरक्त थे, सुजाता की मासूम उपस्थिति से भीतर ही भीतर विचलित होने लगे। पहली बार उन्होंने स्वयं को एक साधारण मानव की भांति महसूस किया, जो किसी के दर्द को समझने और किसी के निकट आने की सहज इच्छा रखता था। सुजाता का वर्षों पुराना अकेलापन, जो उसे भीतर ही भीतर खोखला कर रहा था, अब साधु की करुणा और गहरी समझ से भरने लगा था। उनके बीच की अनकही बातें और मौन साझा क्षण एक नए और अनाम रिश्ते की नींव रखने लगे। एक दिन सुजाता ने साहस जुटाकर साधु से सवाल किया कि आखिर उन्होंने सब कुछ छोड़कर इतना कठिन साधना का जीवन क्यों चुना। साधु कुछ देर तक चुप रहे, फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, त्याग में शांति है, परंतु यह भी सच है कि मनुष्य का हृदय कभी पूरी तरह से निर्लिप्त नहीं हो पाता। संभवतः शिव भी इसी द्वंद्व के प्रतीक हैं, विनाश और सृजन दोनों के। कराटी नागा साधु, जो अब तक सांसारिक बंधनों और मोह माया से दूर बने रहे थे, सुजाता की उपस्थिति से धीरे धीरे विचलित होने लगे। पहली बार उन्होंने अपने भीतर एक साधारण मानव का अनुभव किया, जिसे किसी के दर्द को समझने और किसी के निकट आने की चाहत थी। सुजाता का वह अकेलापन, जो सालों से उसे भीतर ही भीतर खोखला कर रहा था, साधु की करुणा और उनकी गहरी समझ से धीरे धीरे भरने लगा। उनके बीच की अनकही बातें और साझा खामोशी एक नए और गहरे संबंध की नींव रख रही थीं। एक दिन जब सुजाता ने फिर से वही प्रश्न दोहराया कि उन्होंने क्यों सब कुछ त्याग कर साधना का जीवन अपनाया, साधु ने कुछ क्षण शांत रहने के बाद उत्तर दिया, त्याग में शांति मिलती है, लेकिन मनुष्य का हृदय कभी पूर्णत निर्लिप्त नहीं हो सकता। शायद शिव इसी अंतर्विरोध के प्रतीक हैं, विनाशक भी और सृजनकर्ता भी। सुजाता को लगा जैसे वह इन शब्दों के पीछे छिपे गहरे दर्द को समझ सकती है। उसने झकते हुए कहा, क्या हर रिश्ता हमें बंधन में डालता है या फिर कुछ रिश्ते हमें मुक्त कर सकते हैं? साधु ने कुछ पल के लिए खामोश रहकर कहा कि रिश्ते तब बंधन बनते हैं जब वे स्वार्थ से जुड़े होते हैं, लेकिन जब वे किसी को सहारा देने या उसकी आत्मा को सुकून देने के लिए बनते हैं, तो वे मुक्ति का मार्ग बन जाते हैं। उनके इस संवाद ने दोनों के बीच के भावनात्मक जुड़ाव को और गहरा कर दिया। अब यह रिश्ता न तो केवल गुरु शिष्य का था और न ही सांसारिक प्रेम का। यह एक ऐसी समझ और अपनापन था जो दोनों को अपनी अधूरी खामियों के बीच पूर्णता का एहसास करा रहा था। साधु की सांसारिक जीवन से दूरी और सुजाता का अकेलापन दोनों को एक दूसरे के प्रति अनकहे तरीके से आकर्षित कर रहा था। दोनों ही जानते थे कि उनका जुड़ाव न तो साधारण है और न ही इसे किसी नाम की आवश्यकता है,
लेकिन इस बंधन ने उनके जीवन में एक नया प्रकाश और आशा ला दिया था। नागा साधु, जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत और तपस्या में दृढ़ थे, अचानक अपने भीतर एक अजीब सा संघर्ष महसूस करने लगे। सुजाता की मौजूदगी ने उनके त्याग और वैराग्य के मार्ग को चुनौती देना शुरू कर दिया। उनकी शांत और निर्लिप्त चेतना अब भावनाओं के जाल में उलझने लगी थी। साधु हर रात ध्यान में बैठकर खुद को समझाने की कोशिश करते कि यह मोह माया है और इससे दूर रहना ही उनका धर्म है। दूसरी ओर सुजाता भी अपने अंदर एक गहरी उलझन से जूझ रही थी। वह जानती थी कि समाज कभी एक के काम से शेकृशो विधवा को करासात है कि इस जुड़ाव को स्वीकार नहीं करेगा। उसकी आत्मा उसे धिक्कारती थी कि वह एक साधु के जीवन में व्याघात डाल रही है, लेकिन साधु की निकटता और उनकी बातों ने उसे ऐसा सुकून दिया था जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी महसूस नहीं किया। दोनों के बीच यह नैतिक और भावनात्मक संघर्ष गहराता चला गया। साधु सोचते, क्या मेरा यह जुड़ाव मेरी तपस्या को भंग कर देगा? और सुजाता खुद से सवाल करती, क्या यह मेरा अधिकार है कि मैं उनकी शांति को भंग करूं? यह संघर्ष दोनों के जीवन का मुख्य मोड़ बन गया। दोनों जानते थे कि यह जुड़ाव पवित्र था, लेकिन उनकी स्थिति और धार्मिक मर्यादा ने इसे स्वीकार करना असंभव बना दिया। शिव की भक्ति और जीवन के प्रति उनकी निष्ठा उन्हें हर दिन इस द्वंद्व से लड़ने पर मजबूर करती रही। नागा साधु और सुजाता दोनों ने महसूस किया कि उनका जुड़ाव पवित्र होते हुए भी एक सीमा रेखा की मांग करता है। साधु ने सुजाता से कहा कि शिव के मार्ग पर चलने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। यह जुड़ाव अगर हमारे धर्म और मर्यादा को भंग करे तो यह हमारी साधना के खिलाफ होगा। सुजाता ने भी यह स्वीकार किया कि समाज और धर्म की मर्यादाओं का पालन करना उनका कर्तव्य है। वह साधु के उपदेशों और सानिध्य से सशक्त हो चुकी थी और अब जीवन को नई दृष्टि से देखने लगी थी। दोनों ने अपने भावनात्मक जुड़ाव को त्याग का प्रतीक बनाकर जीवन को अलग अलग राहों पर समर्पित करने का फैसला किया। साधु ने अपनी तपस्या में और गहराई से डूबने का प्रण लिया, जबकि सुजाता ने अपनी ऊर्जा को दूसरों की सेवा कई दे और शिव की भक्ति में लगा दिया। उनकी कहानी आत्मत्याग, मानवता और संयम का संदेश देती है। यह बताती है कि सच्चा सुख पाने के लिए इच्छाओं पर नियंत्रण और रिश्तों की मर्यादा को समझना जरूरी है। उनका त्याग प्रेम की सबसे गहरी और पवित्र अभिव्यक्ति बन गया।